फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे गेल इंडिया ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर, ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया डाटा भी। ये आपको क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो क्या भी यहाँ पर आप लोग देखोगे 34,258 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 35,042 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 33,255, यानी कि ईयर टू ईयर इसकी इनकम में जंप आया है। बट क्यों उनके बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो टूटी अभी। एंड हाफ ईयर में आप लोग देखोगे इनकम में इंप्रूवमेंट देखने को मिला पीछे के मुकाबले। इसके अलावा एक्सपेंस देखोगे, यानी कंपनी ने जो टोटल खर्चे किए अभी, तो करंट क्वार्टर में एक्सपेंस कैसे, यहाँ पर आप लोग देखोगे 31,154 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थे 30,506 करोड़ के, यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस में जंप है। बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 31,392 करोड़ से जो एक्सपेंस है वो कम हुए हैं। तो अब की बार जो एक्सपेंस है वो आप लोग देखोगे फिर से इसके रिवेन्यू से तो कम ही है ना भाई, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। तो चलिए देखते भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ, तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाया भी वो है 2,689 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में था 3,183 करोड़ का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,442, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो प्रॉफिट में जंप ठीक है। बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो प्रॉफिट है वो टूटे हैं बेस के। हालांकि हाफ ईयर में जो इसका प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा देखोगे इसका जो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि ईपीएस 4 रुपये 10 पैसे है, प्रीवियस में क्या था अभी 4 चौरासी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3 रुपये 72 पैसे। तो ये इसके अर्निंग पर शेयर है। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, चलिए एक बार मार्केट एस्टिमेट से मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको, और बाकी जो डाटा वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर 4 रुपये 10 पैसे आए और एक्सपेक्ट किया गया था 4 रुपये 14 पैसे का, यानी कि मार्केट एस्टिमेट को मिस किया, अभी हल्का सा नीचे गया, कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग पर शेयर के साथ साथ रिवेन्यू देखोगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना भी 33,981 करोड़ का और एक्सपेक्ट किया जा रहा था इसके लगभग 33,790 करोड़ का, यानी कि एक्सपेक्टेड ईपीएस तो ठीक है इक्वली आया, अभी ज़्यादा बड़ी वो वाली बात तो है नहीं है। लेकिन जो रिवेन्यू है ना भाई, रिवेन्यू के मामले में बीट किया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे और क्या कुछ हमें देखने को मिला भी, ये रिवेन्यू सेगमेंट है, इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना डिटेल में। और ये आपको जो है अभी यहाँ पर एसेट्स वगैरह देखने को मिलेगी, जो टोटल एसेट्स है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे पीछे के मुकाबले हमें जो अभी इंक्रीज होते हुए नजर आई है। बोरोइंग आप लोग देखोगे कंपनी के ऊपर जो डेट वगैरह है वो यहाँ पर पीछे के मुकाबले इसने जो अभी आई थिंक कम किया है, तो डेट कंपनी का कम हुआ है। और बाकी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्हें एक बार आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके। और इसके अलावा तो कुछ खास और अपडेट नहीं है, और ये नोट्स पढ़ लेना भी ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ हमें देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा कोई और अपडेट नहीं आया है इसके अंदर। अगर आपको कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।